हेलो एवरीवन। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि नीट 2021 का जो जूलॉजी का पेपर था हम लोग उसको पूरा सॉल्व करेंगे, प्लस बायोलॉजी में कैसे 360 स्कोर करें इसके बारे में बात होगा। और 2022 का नीट का पेपर में बायोलॉजी का सेक्शन कैसा रहेगा उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। एंडोन्यूक्लियस कौन सा सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है? ओकाज़की सीक्वेंस? नहीं, यही आंसर होगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को करता है। ये कैसा होता है? इसका एग्जांपल है GAA-TTC, GAA-TTC। ये देखो, अगर इसको हम लोग इधर से देखेंगे तो भी सेम दिखेगा, इधर से देखेंगे तो भी सेम दिखेगा। ये होगा विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइगेज नहीं होगा, डीएनएज नहीं होगा, ये दोनों में कंफ्यूजन है। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा। आरएनए पॉलीमरेज से क्या मतलब कि ये आरएनए बनाएगा, सिंथेसिस करेगा, और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज से कि ये डीएनए को यूज करके डीएनए बनाएगा। तो हम लोग को तो डीएनए को यूज करके आरएनए बनाना है, तो आंसर ये होगा। एरिथ्रोपोएटिन कहाँ से बनता है? जीजी सेल्स ऑफ किडनी से बनता है। क्या फंक्शन है? इंक्रीज आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन को ही हम लोग एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। नाम से भी देखो, एरिथ्रोपोएटिन, एरिथ्रोपोएसिस। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले यही हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू में विटामिन इंक्रीज करेंगे, ये भी इंक्रीज करेंगे, ये भी करेंगे, और इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं कि रेजिस्टेंस टू डिजीजेस। कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन से फिब्रिन कौन करता है? फिब्रिनोजन से फिब्रिन। तो इसके लिए हम लोग क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं, आसान हो जाएगा, उससे उतना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन रहता है, ये थ्रोम्बिन बनता है, एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये थ्रोम्बिन जाता है हम लोग का फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बना देता है। फिब्रिन क्या होता है? इनसॉल्युबल जाल जैसा होता है जो लग जाता है वहां पे। तो आंसर क्या होगा इसका? फिब्रिन में फिब्रिन कौन किया? थ्रोम्बिन। यूनिवर्सल एबी वालों को यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका आरबीसी पे दोनों एंटीजन होता है, ए और बी। एब्सेंस नहीं, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज नहीं, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज हाँ, ये भी हो सकता है। ये अगर एंटीजन है दोनों तो प्लाज्मा में क्या होगा? एंटीबॉडी नहीं होगा, तो एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। करेक्ट पेयर। टॉक्सिन में एब्रिन और रेक्सिन होता है, लेक्टिन में कॉन्कैन वैलिन ए है, ड्रग्स में ये नहीं होता, रिक्सिन नहीं होता, तो ये आंसर हो गया। अल्कलॉइड में कोडिन है, ड्रग्स में रिक्सिन नहीं होता है। रिक्सिन कहाँ आता है? टॉक्सिन के साथ आता है। इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच। कॉकरोच में गलत क्या है? ये वाला गलत है, ये गलत है। फोरगट एंड मिडगट होगा यहाँ पे। गैस्ट्रिक सीका, ये क्या करता है? गैस्ट्रिक एंजाइम बनाता है। बाकी एनल सर्की दोनों में होता है, पर एनल स्टाइल किस में होता है? बस मेल में होता है, ध्यान रखना। 7, 8, 9 मिलके हाँ जेनेटल पाउच बनाता है। हाइपोफैरिंग्स किसको कहते हैं हम लोग? टंग को कहते हैं। सही है। एल्वियोली में PO2 कितना होता है? 104, तो ये हो गया। और PCO2 कितना होता है? 40, याद रख लो इसको। मेटामेरिज्म यानी कि सेगमेंटेशन किस में होता है? कॉकरोच में होगा, कॉकरोच है नहीं, तो एनिलिड में होता है। ये क्या एग्जाम्पल? अर्थवॉर। कैनाल सिस्टम होता है पॉरीफेरा में, एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। कॉम्प्लेट होता है हमारा टीनोफोरा में, एग्जाम्पल प्लियोरोब्रेकिया। और निडोब्लास्ट होता है सिलेंट्रेटा में, एग्जाम्पल ऑरेलिया। तो मिला लो, ए का 3 चाहिए, ए का 3 इस दोनों, बी का 4, सी का हम लोग को क्या चाहिए? सी का 2 चाहिए, तो आंसर ये हो गया। फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए लो PO2 नहीं चाहिए, हाई PO2 चाहिए और लो PCO2 चाहिए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या हो गया? HB+O2।
तो अब Hb से ऑक्सीजन बाइंड करे, इसलिए ऑक्सीजन का प्रेशर हाई चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का लो चाहिए, लेस H प्लस, यानी कि कैसे चाहिए, बेसिक चाहिए और लो टेम्परेचर। अगर जीन एम्प्लीफिकेशन पीसीआर हाई टेम्परेचर नहीं होगा तो सबसे पहले कौन सा होगा? पीसीआर का क्या होता है? DAE, तो सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। अच्छा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा किस में होता है? तो लिप्टो डाइगो डिप्लो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा किस में होता है? लिप्टोटीन तो सबसे पहला वो नहीं होगा, डाइगोटीन, इसका तो डाइकाइनेसिस होगा ना आंसर। लिप्टोटीन तो सबसे पहले होता है तो उसमें हो नहीं सकता, डाइकाइनेसिस में होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। कायस्माटा क्या होता है हमारा? एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और पैकेटीन में क्या होता है हमारा? क्रॉसिंग ओवर। अब यहाँ देखो, स्पर्म बाइंडिंग का रिसेप्टर कहाँ होता है? ज़ोना पेलुसिडा में होता है। फैक्ट है सब। इन अ क्रॉस बिटवीन मेल बोथ हेटेरोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया, दोनों हेटेरोजाइगस है, यानी कि ए है ए है, तो क्रॉस करवा दो, क्या बनेगा? ए यानी कि 2 कैरियर 1 डिजीज। तो व्हाट परसेंटेज विल बी डिजीज? तो 1/4 यानी 25%। ऐसे ही जल्दी जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चन। क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वीकनेस, पैरालिसिस, ये क्या हो? मायस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये क्या है? प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ मसल्स। ये क्या? गाउट क्या है? अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। आर्थराइटिस का इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। वेनेरल डिजीज को और क्या कहते हैं हम लोग? एसटीडी कहते हैं और आरटीआई कहते हैं। एसटीडी क्या हो गया? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये कैसे कैसे होता है? ये हल्का कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, तो इसमें किसिंग नहीं होगा, पहला तो किसिंग नहीं होगा, तो डी ऑप्शन जिसमें दिख रहा है उसको कैंसिल कर दो। ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टेराइल नीडल से कैसे फैलेगा? ये वाला भी कैंसिल कर दो, आंसर ये होगा। कैसे? इन्फेक्टेड पर्सन का खून से तो होता ही है, और मदर टू फिटस जाएगा ही, BC होगा आंसर ये वाला। अब अगला, फाइजेलिया। फाइजेलिया को क्या हम लोग नाम दिया? पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, लाइमुलस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल होता है। बी का 3 कहाँ पे है? इसमें है, तो ये हो गया हमारा। फिर पिंक टाइडा को हम लोग पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, डी का 1 हो गया ऑप्शन। फाइजेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, लाइमुलस लिविंग फॉसिल है जो कि किंग क्रैब है, एंड साइलोस्टोमा हुकवॉर्म है, तो सी का 4 चाहिए, मिल गया आंसर। और पिंक टाइडा पर्ल ऑयस्टर। विथ रिगार्ड टू इंसुलिन करेक्ट ऑप्शन खोजना है। सी पेप्टाइड नहीं होता मेच्योर इंसुलिन में, सही, यानी कि ए तो हमको चाहिए आंसर, तो ये दोनों कैंसिल। RDNA टेक्नोलॉजी है, सी नहीं, बी नहीं चाहिए, बी तो है भी नहीं। पहले देखो, इंसुलिन प्रो इंसुलिन ऐसा होता है A, B, C, और मेच्योर में क्या होता है? A और B, C को बाहर अलग से निकल जाता है, सही। RDNA टेक्नोलॉजी में C नहीं होता, प्रो इंसुलिन है C, तो C सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट। प्रो इंसुलिन में तो C होता ही है, तो हाँ A, C भी सही है, D, हाँ ये वाला सही रहेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या होता है? डाइसल्फाइड ब्रिज से होता है कनेक्ट। मस्कीडे, मस्कीडे से होता है हमारा मस्का डोमेस्टिका, जो कि क्या है? हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथ, नहीं, मेटाजेनेसिस किस में होता है? सिलेंक्वेट्स में होता है, और हेलमिंथ में क्या होता है? कुछ नहीं, मेटामेरिज्म हेलमिंथ में भी नहीं होता, ठीक है। तो मेटाजेनेसिस क्या हम लोग को देखना करेक्ट है, तो ए तो इनकरेक्ट है, तो ए जिसमें आ गया उसको कैंसिल कर दिया, दोनों नहीं होगा। एकाइनोडर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट देखते हैं। कोम प्लेट्स
तीनों फोर्स हेल्प इन डाइजेशन नहीं, लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो डी भी जिसमें आ गया वो भी गलत है, बी सी ही आंसर होगा। अब चेक करते हैं हम लोग। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म्स, ये तो एकदम सही बात है। ई तो हमको आंसर में चाहिए, तो ये तो ये तीनों ही होगा। राउंड वर्म में ऑर्गन सिस्टम लेवल, हाँ सही है, सी भी चाहिए। तो ये दोनों में से कोई होगा। पर ए देखो, ए तो हमारा गलत हो गया ना, तो ए जिसमें आ गया वो नहीं, तो आंसर सीधा देखो ना, बी सी ई कैसे है। बी में इकाइनोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक सेलोमेट है, तो इकाइनोडर्म देखो कहाँ पे, मैमल से हल्का पहले है, तो वहां पे ये दोनों चीज तो रहेगा ही, तो बी तो होगा। सी राउंड वर्म में ऑर्गन सिस्टम होता है, याद है सबको, कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन में हेल्प करता है, तो वो नहीं होगा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म में होता है। 171 हो गया, 172। वैसेक्टोमी क्या होता है? रिमूवल ऑफ वैस डिफरेंस। वैसेक्टोमी भी वैस, यहाँ पे भी वैस। सी का 2 चाहिए, आंसर हो गया देखो एक ऑप्शन से। बाकी देखते हैं, डी ट्यूबेक्टोमी फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे भी ट्यूब, यहाँ पे भी ट्यूब, डी का 4 सही है। आईओडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी कि यूटेरस के अंदर होगा, तो देखो यूटेरस के अंदर, बी का 3। ए का वॉल्ट, वॉल्ट क्या होता है? ये जो सर्विक्स होता है ना, इसमें ऐसे लग जाता है, सर्विक्स को ब्लॉक कर देता है। आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, टीआरएनए चाहिए होता है, आरआरएनए चाहिए होता है, एसआईआरएनए कुछ नहीं होता है, तो आंसर वो हो जाएगा। सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अब इसमें एक चीज हम लोग देखते हैं ना, 100 IQ देखते हैं, IQ लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो सक्कस एंटेरिकस हमको नहीं पता ये क्या होगा आंसर, तो एक हम पहले ही बताए होंगे, मतलब मेरे जो स्टूडेंट जो लोग ये देख रहे हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे कि एंटेरो, एंटेरो का मीनिंग क्लास में क्या बताए थे हम? एंटेरो मीन्स इंटेस्टाइन, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ एंटेरो आया है ना, एंटेरिकस में एंटर है, तो यानी क्या हो गया, ये कौन सा जूस होगा? इंटेस्टाइनल जूस। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे उन लोग को मतलब रिलेट हो पाया होगा, क्लास में बहुत बार बता चुके हैं। अब एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर क्या होता है देखते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटी तो क्या बनाता है? एसिटिक एसिड, बी का 1, ये हो गया, आंसर मिल गया। जरूरी नहीं है कि तुमको सब कुछ याद रखना है, पर हाँ ध्यान से ब्रेन लगा के सॉल्व करोगे ना, तो कुछ नहीं भी याद हो ना फिर भी तुम आंसर निकाल लोगे। जैसे इसमें मान लो हम ए में कंफ्यूज हुए थे, हालांकि पता था एस्परजिलस नाइजर का सिट्रिक एसिड होता, फिर भी कंफ्यूजन था, तो बी आंसर दे दिया मेरे को। यहाँ पे भी देख सकते हो वो चीज, तो एस्परजिलस नाइजर क्या देता है? सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटिक, यहाँ पे भी एसिटी है, यहाँ पे भी है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, देखो यहाँ पे ब्यूटाइली, यहाँ पे भी है। नाम से कितना सारी चीज क्लियर हो जा रहा है, तो हो गया। इफेक्टिव ट्रीटमेंट अर्ली वगैरह वगैरह, ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसमें हम लोग यूज करते हैं एलिजा प्लस पीसीआर। तो पीसीआर नहीं है तो आंसर क्या होगा? एलिजा। सेंट्रियोल अंडरगोस डुप्लीकेशन इन एस फेज, एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है, याद रख लो। फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम है, इंटरफेस ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम 8 है, तो इसके बाद कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, और गलत हो जाएगा क्योंकि ये डीएनए के लिए होता है, क्रोमोसोम सेम होता है, यानी कि 8 ही रहेगा। हॉलो और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स किस में होता है? एव्स में होता है, ठीक है। हेमीडेक्टाइलिस क्या होता है? लिजर्ड होता है, तो ये रेप्टिलिया में घुस गए, गलत। मैक्रोपस किसको? कंगारू को कहती है, मैमेलिया में घुस गए, गलत। और ऑर्निथोरिंकस प्लैटिपस को कहती है, ये भी मैमेलिया में आ गए, गलत। नियोफ्रॉन कहते हैं हम लोग वल्चर को, जो कि एव्स है, चौथा। और हॉलो न्यूमेटिक बोन्स क्यों होते हैं? ताकि बर्ड का शरीर लाइट रह सके, ताकि वो फ्लाई कर सके। डॉप्सन यूनिट किसके लिए? ओजोन के लिए यूज होता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहाँ पे होता है? जंक्शन ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम, याद कर लो ये सब चीज। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब इसमें जब हम सॉल्व करते थे तो हमेशा ये गलती करते थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को आंसर में इंक्लूड कर लेते थे, जो कि नहीं करना है। हाँ, हम लोग को तो लगता है कि एक सिस्टम है तो ये तो आएगा ही क्योंकि ये एनर्जी दे रहा है ना, पर ये नहीं आएगा, तो इसका आंसर होगा पहला वाला। कैसे? इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑल वर्क टुगेदर, सब अच्छे से खुद से काम करते हैं। तो सबसे पहले ईआर क्या किया? प्रोटीन बनाया, वो भेज दे गोल्गी कॉम्प्लेक्स को पैक करने के लिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पैक करके लाइसोसोम बना लिया। लाइसोसोम क्या होता है? सिक्रेटरी वेसिकल्स होता है, और फिर आगे वैक्यूल भी बन गया, यही चीज। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। 183 रॉन्गली
रिप्रेजेंट स्मूथ मसल। स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होता है, सही है। ये तो कार्डियक मसल के लिए, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। मसल्स, हाँ हाँ। एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग ये होगा LNG-20। ये तीनों क्या है, कॉपर रिलीजिंग है। अब ये आया एक न्यूमेरिकल, एडेनिन 30% है, तो थायमिन भी कितना होगा, 30%। थायमिन जिसमें जिसमें 30 है, आंसर तो मिल गया। अगर थायमिन 30 है तो 60 हो गया ना, तो बचा कितना, 40। तो 40 में देखो बताते तुम लोग, ATGC, ठीक है। अब देखो जितना A होगा उतना ही T होगा, जितना C होगा G होगा उतना ही C होगा। तो A 30 है, एडेनिन 30 है, थायमिन कितना होगा, 30 ही होगा, एक ही आंसर में वैसा। तो 30-30 मिलके 60 बच गया। तो बाकी जो 40 बना उसमें इक्वल चाहिए ना हमको, तो बाकी दोनों तो 20-20 होगा ही। इसका देखते हैं, EUG मिथ्योनिन और फिनाइल नहीं, EUG ओनली मिथ्योनिन के लिए करता है, और ये स्टार्ट कोडोन भी है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ से चालू होगा। तो बोथ आर करेक्ट वाला ऑप्शन तो सबसे पहले हटाओ, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, ये होगा। AAA EAG लाइसिन, हाँ दोनों लाइसिन के लिए करता है। और देखो अगर मान लो कोई है ना ऐसा UUU UUC, तो लास्ट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये दोनों फिनाइल एनिलीन के लिए करता है। समझ में आया, तो इसका आंसर C होगा। पार्चुरेशन, कौन सा कंपोनेंट अच्छा नहीं है पार्चुरेशन के लिए, तो ऑक्सीटोसिन तो भूल के ही मत मारना, क्योंकि वो तो चाहिए ही हम लोग को। प्रोस्टाग्लैंडिन भी चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के साथ रिलीज होता है, और ये भी चाहिए। तो क्या हो जाएगा आंसर, प्रोलैक्टिन, याद कर लेना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ना, करेक्ट ऑप्शन देखना है। H जोन खत्म होता है, सही है। A बैंड नहीं, कांस्टेंट रहता है A बैंड। I बैंड कम होता है, सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो B जिसमें आ गया उसको हटा दो, ये हो गया। इसमें अगर तुम लोग को बस एक पॉइंट पता होता ना कि कॉन्ट्रैक्शन में A बैंड कांस्टेंट रहता है, तो देखो सही हो जाता, बस इससे आंसर निकल गया। MOET, इसमें क्या, काउ यील्ड, हाँ FSH के प्रेजेंस में काउ 6 से 8 टैग देता है, आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन करता है, हाँ ये भी सही है। LH नहीं, FSH। लिपिड ओनली सिंगल बॉन्ड नहीं, सैचुरेटेड बोलते हैं। लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है, सही है, करेक्ट है देखना हमको। तो आर्किडोनिक एसिड में 20 कार्बन होता है, और पाल्मिटिक में 16 कार्बन। तो D और E जिसमें भी दिख गया कैंसिल कर दो, E दिख गया हटा दिया, D दिख गया हटा दिया। अब ट्राई हाइड्रोक्सीप्रोपेन इज ग्लिसरॉल, तो C तो सही है, तो B और C आंसर हो गया। पहला तो ऐसे ही बोले ना, अनसैचुरेटेड नहीं सैचुरेटेड वाला होता है। देखो हो सकता है तुम लोग को लगे कि हम हल्का फास्ट जा रहे हैं, पर अगर अब स्लो जाने का समय खत्म हो गया है ना, स्लो जाएंगे तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा, कोई देखेगा ही नहीं। तो इसीलिए जल्दी जल्दी करो, जितना भी क्वेश्चन अच्छे से करो। और फास्ट एग्जाम में भी सॉल्व करना है। हम एग्जाम में अपना बायोलॉजी का पेपर 30 मिनट्स में पूरा सॉल्व कर लिए थे। अप्रोच अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। और फास्ट वही बोलेगा ना अभी जिसका 1 महीना एग्जाम से पहले तैयारी नहीं, जिसका तैयारी होगा ना वो सब समझ रहा होगा। चलो देखो, प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म, कवरिंग फॉर माउथ, सही बात है, कवरिंग होता है। कवरिंग क्या करता है, क्रैक करने में भी काम करता है, सेंसरी होता है। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट तो ये होता है, पेरिस्टोमियम फर्स्ट होता है। तो डी वाला गलत हो गया, ये ABC होगा आंसर। सही से पहले ना अगर तुम गलत खोजने का टेंडेंसी रखोगे ना तो क्वेश्चन ज्यादा सही होगा। क्या बोले, मतलब क्वेश्चन सही ऑप्शन से पहले गलत ऑप्शन खोज लो तो क्वेश्चन हमेशा सही होगा तुम्हारा। यहाँ देखो, बायोकेमिकल एडेप्टेशन बुक का लाइन है मरीन फिश एट डेप्थ, तो डी का 3 आंसर आ गया। लो, बिहेवियरल एडेप्टेशन डेजर्ट लिजर्ट करता है, C का 2। फिजियोलॉजिकल होता है हमारा, फिजियोलॉजिकल होता है कैंगरू रैट में, C का 1, मतलब B का 1। और एलेंस रूल होता है पोलर सील में। ये रूल क्या कहता है कि मतलब कि लो टेम्परेचर पे लिम्ब ईयर रेड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ताकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाए। एडिनोसिन डी अमाइनस डेफिशिएंसी, ये क्या होता है,
ADA डिजीज, इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। फिलेरियासिस किससे होता है, बुचेरेरिया बैंक्रॉफ्ट की बुचेरेरिया मलाई, ए का 3 आंसर आ गया। अमीबियासिस किससे होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। निमोनिया किससे होता है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। रिंगवर्म किससे होता है, ट्राइकोफाइटन। देखो एक से ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। मैच द फॉलोइंग को एकदम, मैच द फॉलोइंग जो गलत करेगा नहीं टेबल उसका सिलेक्शन से दूर हो जाएगा। कि मैच द फॉलोइंग देखो कोई गलत नहीं करेगा, मतलब तुम गलत करते तुम बेवकूफ हो। स्कैपुला, स्कैपुला देखो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, पीछे होता है, ए का 4, ये दोनों तो यूं ही चला गया। अब स्टर्नम देखो, स्टर्नम भी फ्लैट बोन है, सामने होता है, सी का 2 आंसर मिल गया। वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है, कार्टिलेजियस जॉइंट होता है, डी का 1 आंसर मिल गया। और क्रेनियम में फाइब्रस होता है। फाइब्रस जॉइंट में क्या होता है, नो मूवमेंट, फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए तो ब्रेन को, सर का बोन हम लोग हिला सकते नहीं हिला सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, दो चीज याद रखना, ACHD, क्या बोले, ACHD, इससे होगा ये ना कि एनालॉगस में अपने आप आ जाएगा कन्वर्जेंट, और होमोलोगस में आराम से आ जाएगा डाइवर्जेंट। एनालॉगस हो जाता है हमारा वो डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, क्या बोले, एनालॉगस में होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, तो इसमें आ गया डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन। ये देख लो, बी का 3 हो जाएगा, आंसर मिल गया। लो, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड दोनों का स्ट्रक्चर काफी अलग है। बटरफ्लाई का विंग में बोन वगैरह कुछ नहीं है, पर बर्ड का विंग में बोन है, और फंक्शन क्या है, दोनों का फ्लाई ही करना है, तो बी का 3 हो जाएगा। डाइवर्जेंट में क्या होगा, ये मैन का फोरलिम और वेल का फोरलिम का स्ट्रक्चर सेम ही है, दोनों में ह्यूमरस रेडियस अलना ही है, पर देखो वेल काम अलग कर रहा है, मैन अलग कर रहा है, तो बी का 3, सी का 2 सही है। एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक का क्या मीनिंग होता है इसका, मैन मेड, हम लोग का क्या हुआ, तो डी का तो हो जाएगा 1। रेजिस्टेंट वैरायटीज, एक्सेसिव यूज कौन करता है, हर्बिसाइड का, हम लोग करते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन तो डार्विन फिंचेस कहाँ हुआ था, गैलापागोस आइलैंड में, क्लासिक एग्जांपल है ही। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में, लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, कॉर्पस लुटियम करता है यार। कॉर्पस, इसको एक बार हम लोग चेक कर लेंगे ना, बाकी देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड, एक पर्सन है गया हाई एल्टीट्यूड, यानी कि ऊपर गया, उसको सिकनेस होता है एल्टीट्यूड सिकनेस, सिम्टम्स लाइक हार्ट, तो ये तो करेक्ट है। ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई एल्टीट्यूड बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। ऊपर जाने से प्रेशर कम होते जाता है, पी का है ना रो जी एच, तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे ना, वो यहाँ एटमॉस्फेयर से तो एच कम होते जाएगा ना, तो ये कम होगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो वही हो गया, तो दोनों सही है, और सही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि क्यों होता है, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलता इसलिए होता है ना, तो ये भी सही हो गया हम लोग का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहाँ गया, हिस्टोन इज रॉन्ग, हिस्टोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन हल्का सोचना होगा, क्योंकि बुक में इसका लिखा हुआ है ओवरी, तो क्वेश्चन पर फिर से हम लोग शुरुआत से सोचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लेटर फेज में, प्रेगनेंसी में ओवरी करता है, ओवरी करता है, पर इसमें तो ओवरी ऑप्शन में ही नहीं है,
खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, क्योंकि ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन है ना। जैसे हम अपने एग्जाम में मेरा फुल आया था पर हम इसको अटेम्प्ट नहीं किए थे। हालांकि आंसर इसका हम जो पहले मारे वही कॉर्पस लूटियम ही होगा, और कुछ हो नहीं ना सकता। देखो ओवरिक और कहीं प्रेगनेंसी का लेटर फेज में ग्राफियन फॉलिकल बचता नहीं है, ये दोनों तो बहुत दूर खरीद होंगे, तो कॉर्पस लूटियम ही। चलो देखो हिस्टोन गलत कौन है, हिस्टोन का पीएच बेसिक होता है यार, तभी ना डीएनए को कैच करता है, गलत हो गया। लाइसिन और अर्जिनिन ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस साइड चेन सही है, ऑक्टामर रहता ही है, पहले ही ऑप्शन गलत है। सेल जंक्शन स्टॉप द लीकेज, और कम्युनिकेशन के लिए तो गैप जंक्शन होता है ये, और लीकेज बचाने के लिए टाइट जंक्शन होता है। तो ये हम लोग का पूरा पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब देखो कुछ बात करते हैं हम लोग। पूरा बॉटनी और जूलॉजी भी हम लोग का खत्म हो गया। तो अब क्या देखें इसमें, सबसे पहला मैच द फॉलोइंग पे ध्यान देना हम लोग को, और एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा इधर उधर का दिमाग नहीं लगाना है, ये भी कर ले वो भी कर ले, नहीं। जो पुराने 92 93 के क्वेश्चन है ना, बहुत पुराने, उसको भी मत ही करो। प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करो और एग्जाम में फुल मार्क्स आ जाएगा तुम लोग का। चलो थैंक यू वेरी मच।